पिंकी जो है इस वक्त लगता है पूरे पाकिस्तान के आसाब पे सवार है। लोग महंगाई भूल गए हैं, लोड शेडिंग भूल गए हैं, पेट्रोल की कीमत भूल गए हैं, बिजली की यूनिट भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं कि बेरोज़गारी है या नहीं। लोग भूल गए हैं कि जानवर जो ईद के आए हैं उनकी क्या कीमतें हैं। लोगों को सिर्फ जुस्तजू है सिर्फ दो चीज़ों की, एक तो ये कि पिंकी कौन है, उसके मतलब हमें तफसील बताओ। दूसरा ये कि उसके क्लाइंट कौन कौन है, और अगर पिंकी को सज़ा भी हो जाती है तो क्या उसके क्लाइंट्स को भी सज़ा होनी है या नहीं होनी है। पूरे कौम जो है इस वक्त उसके असाब पे पिंकी ने कंट्रोल किया हुआ है। मैं आपको सही बताऊं, मेरे साथ मौजूद हैं कराची से जमजम सईद, लाहौर से नुमान शेख और इस्लामाबाद गिशकोरी। और ये तीनों जो हैं ये क्राइम रिपोर्टर्स हैं और क्राइम को और क्राइम की दुनिया को अच्छी तरह समझते हैं। इस केस में काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं और वो सही नहीं है। क्यों इसको इतनी बड़ी स्टोरी बनाया गया, इसको क्या ये हर चीज़ को इसने पीछे छोड़ दिया। हर चैनल इसके पीछे है, हर व्लॉगर इसके पीछे है, हर पॉडकास्ट इसके ऊपर हो रहा है। क्या वाकई ये स्टोरी इतनी बड़ी है जितनी ये बताई जा रही है, या पसे पर्दा कोई और चीज़ है? जमजम पहले तो मुझे लेटेस्ट बताएं कि ये अनमोल और पिंकी जो है ये क्या मसाइल हैं इसके? अब देखिए मुबशिर साहब, सबसे पहले तो जिस तरह आपने कहा कि लोग दीगर चीज़ें भूले हुए हैं और सिर्फ इस सब पिंकी की तरफ जो है सबकी निगाह है, और उसकी बिल्कुल इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। आज पिंकी को जो है वो अदालत में तकरीबन 13 मुकदमात के लिए जो है वो पेश किया गया था, उनकी पेशी थी। हमने सबसे पहले तो एक ऐसा सीन देखा कि मीडिया की नज़र से बचने के लिए पुलिस जब आती है तो वो किसी भी नामालूम एक खातून को लेकर साथ आती है और बाकायदा उन्हें अबाया पहनाया जाता है और उन्हें कैमरों के आगे से गुजारा जाता है, जो कि पिंकी नहीं थी। पिंकी को पिछले गेट से जो है जब अदालत में पेश करने के लिए लाया जाता है तो हम ये देखते हैं कि पिंकी के मुंह पर कपड़ा डला हुआ था और लेडीज़ पुलिस भी जो है वो उनके साथ थी। और इसके साथ ही पिंकी ने शोर शराबा कमरा अदालत में करना शुरू कर दिया। उनका ये कहना था, पिंकी ने ये कहा कि उन पर जो है ये बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जब वो कमरा अदालत में पहुंची, समाअत शुरू हुई, तो जज ने उन्हें यही कहा कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, आप पानी पिएं और अपना जो भी मुद्दा है वो बिल्कुल बयान करें, यहाँ पर आपकी सुनी जाएगी। जिस पर पिंकी ने पानी पीने के बाद एक ठंडी सांस ली और फिर उन्हें ये कहा कि उन पर सरासर झूठे इल्ज़ामात जो है वो लगाए जा रहे हैं। किसी किस्म का किसी नेटवर्क से पिंकी का कोई ताल्लुक नहीं, ये कहना था पिंकी का। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है, चंद एक नाम लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है पुलिस की जानिब से। और पिंकी ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ये कह रही है कि अगर पिंकी ने वो नाम नहीं लिए तो फिर जो है उनके जो अहले खाना है उन्हें जो है हरासा किया जाएगा। इसके साथ ही जो आईओ है उनकी अगर मैं बात बताऊं तो उन्होंने कमरा अदालत में जज साहिब के सामने ये तफ्तीश जो की थी वो रखी और उन्होंने बताया कि पिंकी बाकायदा एक मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रही है और पिंकी का जो फ़ोन बुक था उसमें 800 से ज़ायद कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे हैं जिनमें से सबका ताल्लुक मंशियात फरोशी से है, जो पिंकी से इंटरकनेक्टेड किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, पिंकी का तरीक़ा वारदात की अगर मैं आपको बात बताऊं तो उनका तरीक़ा वारदात कुछ ऐसा था कि जो है वो पिंकी पहले ट्रांजैक्शन करवाती थी, पहले पैसे मंगवाती थी, उसके बाद वो एक जगह बता देती थी, उस जगह में बोर्ड के नीचे वो बाकायदा जो उनकी डिबिया है उस डिबिया में जो है वो बाकायदा पिंकी का लोगो है, अनमोल और पिंकी का लोगो है बना हुआ है। उस पे जो है वो मंशियात डालकर, कोकेन डालकर वो उस पॉइंट पर रख देती थी। और पिंकी का ये दावा भी था, बकौल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के, पिंकी ने ये दावा भी किया कि उनकी मंशियात जो थी उसमें मुख्तलिफ कोई पिंकी केमिकल्स मिलाती हैं, जिनके बाद वो कहते हैं कि पिंकी ने जिसने एक बार पिंकी का दिया हुआ कोकेन इस्तेमाल कर लिया वो फिर दोबारा किसी नशे की तरफ नहीं जा सकता कि वो इतनी आला क्वालिटी का कोकेन आप उसकी मार्केटिंग अच्छी कर रही हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताएं पहले के उसका तो पता चला है कि वो अकाउंट में पैसे मंगवाती थी, कैश तो लेती नहीं थी।
तो अगर अकाउंट में इतनी पेमेंट्स आ रही हैं तो जमजम कैसे वो नहीं आइडेंटिफाई हो रही, और एफबीआर इतने साल से क्यों चुप है, स्टेट बैंक क्यों चुप है, पुलिस क्यों चुप है? देखिए 13 मुकदमात कुल जो है वो पिंकी पर थे जिसमें वो आज पेश हुई थी, जिनमें से 10 मुकदमात ऐसे थे जो कि बहुत पुराने थे। 3 मुकदमात हालिया, एक जो है वो जिसे हम कह सकते हैं कत्ल हुआ था, उस लाश के पास पिंकी की वो डिब्बी पड़ी हुई थी जिसे पुलिस ने आइडेंटिफाई किया और पुलिस ने उस मुकदमे में, कत्ल के मुकदमे में पिंकी को नामजद किया, जिस पे अदालत ने आज जो है पिंकी को उस कत्ल के मुकदमे में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की उसमें तौसी की है। जबकि जो दूसरा उनका जो केस था उसमें अदालत ने 22 मई को जो है वो दोबारा समाअत का हुक्म दिया है। इसके साथ ही तीसरा उनका जो केस था वो मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं है जमजम, ये मेरे सवाल का जवाब ये मुझे चाहिए कि अकाउंट में जब वो पैसे मंगवाती थी तो पकड़ी क्यों नहीं गई? देखिए अकाउंट में जो आप बात कर रहे हैं पैसे मंगवाने वाली, तो बिल्कुल 2 मुल्जिमान वो भी आज पेश हुए थे, जिनमें से एक का नाम सुहेल था और दूसरे का नाम जीशान था, और बाकायदा उनकी ट्रांजैक्शन जो है वो 3 करोड़ के लगभग जो है बताई जा रही है, पुलिस ने बताया कि हुई है। और उस 3 करोड़ में भी जाहिर सी बात है उन्होंने ये इस बात का एतराफ़ भी किया कि इजी पैसा के थ्रू जो है वो पैसे मंगवाते थे। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, जब इतनी रकम का एक्सचेंज हो रहा है तो वो इतनी देर तक अनआइडेंटिफाइड कैसे चलती रही है बात? ये जी देखिए बिल्कुल पुलिस से जब हमारी बात हुई तो पुलिस ने भी यही कहा, इस वक्त जो आज केस पेश हुआ उसमें अदालत ने यही हुक्म दिया कि ये जो एविडेंसेस है ये इनफ नहीं है। मुझे अदालत के हुक्म का नहीं चाहिए, आप कराची में हैं और आप एक रिपोर्टर हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं आपके ख्याल में इतने साल ये अनडिटेक्टेड कैसी चली गई जो पेमेंट्स, यानी जिनका डिजिटल प्रूफ है सारा? देखिए ये तो वो एक महारत होती है ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पिंकी का भी कहते थे कि कराची में लाहौर में है, अब लाहौर में उसका घर था। नहीं, ये मैं धुरंधर पार्ट 5 नहीं बना रहा कि मैं इस तरह के डायलॉग से मरूब हो जाऊं। नुमान शेख, आपने बहुत साल क्राइम कवर किया है, पुलिस क्यों नहीं इसको आइडेंटिफाई कर रही, एफबीआर नहीं पकड़ रहा, स्टेट बैंक नहीं चेक कर रहा, जब बैंक अकाउंट में आ रही हैं सारी चीज़ें? तो केस में थोड़ा सा हटके था। ये लाहौर में तकरीबन 8 साल से रह रही थी और जिस एरिया में ये रह रही थी इसने इंतखाब भी उस एरिया का किया था जहाँ पे आसपास सारी यूनिवर्सिटीज़ है। आज मैंने वहाँ का भी विजिट किया तो लोगों से जो मेरी बात हुई थी, ये वहाँ पर बल्कि राशन तकसीम करती थी, वहाँ पे किसी को इस तरह की ये मंशियात नहीं देती थी। पुलिस के ना ये कराची पुलिस के रडार पे आई ना लाहौर पुलिस के रडार पे आई। इसको एजेंसीज ने पकड़ा। जिस वक्त रेड होती है 2 मई की रात को, उस वक्त लाहौर की एजेंसी की टीम भी साथ होती है। इसको लोकेटर की मदद से आगे जब कौन सी एजेंसी ने पकड़ा है? ये बस एक कहने वफाकी इदारे की थी। ओके, इसका मतलब है कि पुलिस अभी भी नहीं इसको पकड़ सक रही? नहीं, पुलिस बिल्कुल इससे बेखबर रही है। एजेंसी ने जिस वक्त इसको पकड़ा है तो इसने एक बात पहले की कि आप लोगों को क्या राणे ने भेजा है, तो उन्होंने कहा नहीं। इसने कहा छोड़ो, पकड़ के मुझे क्या करना है, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, और अगर तुम में से कभी किसी ने कोई वाइन पी है तो ये मेरे हाथ की बनी हुई वाइन पी के देखो। ये वहां पे उनको बाकायदा कहती रही कि पार्टी करें। उसके बाद इसको साथ लिया कराची की टीम ने और यहाँ से रवाना हो गए। उस दौरान जो इससे इंटेरोगेशन दोनों टीम्स के सामने हुई, जिसमें लाहौर की टीम के सामने हुई, उसने बताया कि ये 2 अकाउंट्स इसने जो बनाए हुए थे ये इजी पैसा के अकाउंट थे, जहां से लोगों की रोजमर्रा की ट्रांजैक्शन होती है और जैज कैश के अकाउंट थे। तो आपके अकाउंट में अगर आज मैं 50,000 रुपया भी भेजना शुरू कर दूं तो एक टाइम के बाद आपको उस पर इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ये इतने साल कैसे अनडिटेक्टेड चलती रही है? ये इसके 2 अकाउंट्स अब सामने आए हैं, वरना इसका हर 3 महीने बाद अकाउंट चेंज हो जाता था। ये एक दुकान के नाम पे अकाउंट बनाती थी कोई, जहाँ पे लोग आके पैसे देते हैं अपनी ट्रांजैक्शन। तो नुमान मुझे ये बताएं कि इसको गिरफ्तार लाहौर से किया गया तकरीबन 6 दिन पहले, तो गिरफ्तारी 6 दिन के बाद क्यों कराची में डाली गई? सर इसको 2 मई को गिरफ्तार किया गया, तकरीबन आज से 12 रोज कबल। 12 रोज। और गिरफ्तार करने के बाद इसको साहस इदारे की टीम ले गई। जब ये मीडिया पे शोर पड़ा कि इसको
पेश किया गया, उसकी जो फोटो सामने आई तो तब पता चला कि उन्होंने गार्डन